अब मस्जिदों को खोदकर मंदिर निकाले जाएंगे, मस्जिदों के नीचे दफन सारे राज खंगाले जाएंगे। राम मंदिर के बाद अब किस मंदिर के बनने का रास्ता हुआ साफ? क्या हजारों मस्जिदों के नीचे दफन मंदिरों को मिलेगा इंसाफ? राम मंदिर के बनने से देश के सभी मदरसों और मस्जिदों में अब खतरा महसूस होने लगा है। दोस्तों, एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जो मस्जिदों और मदरसों के रखवालों की रात की नींद उड़ा देगी। दोस्तों, सालों से जिस राम मंदिर के बनने का सपना भारतवासी देख रहे थे, उसको हकीकत बनाने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, मगर वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। भले ही सनातन हिंदू धर्म को इंसाफ काफी देर से मिला, लेकिन राम मंदिर के बनने से सच की जो जीत हुई है उसका इंतजार देश भर के सनातनी कर रहे थे। मगर राम मंदिर का बनना ही काफी नहीं है, अभी पूरे भारत में ऐसी हजारों जमीनें वापस लेनी है जिन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए सुनाते हैं आपको। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तभी से देश भर में सनातनियों के दिल में यह विश्वास भी जागा है कि देश भर में जिन जिन मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई थी, उन्हें भी वापस जरूर बनाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद इकलौती ऐसी मस्जिद नहीं है जिसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया हो, बल्कि पूरे भारत में ऐसे हजारों मस्जिदें हैं जो मंदिरों के मलबों के ऊपर बनाई गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के महान हिंदू चिंतक, इतिहासकार और लेखक सीताराम गोयल ने आज कई साल पहले यह दावा किया था कि भारत में 1800 से ज्यादा हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद, दरगाह, मजार या मकबरे बनाए गए हैं। ये सिर्फ महज दावा नहीं, बल्कि उनके पास इसके बहुत सारे सबूत भी थे। साल 1990 में एक किताब आई थी जिसका नाम था हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। इस किताब को इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शोरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप के साथ मिलकर लिखा था। किताब को 2 भागों में बांटा गया है। इस बात को पढ़ने से मालूम होता है कि कैसे सीताराम गोयल ने देश भर की 1800 से ऐसी मस्जिदों के बारे में जिक्र किया जिन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद, पिंजौर गार्डन के साथ और कई अन्य जगहों का जिक्र इस किताब में सीताराम गोयल ने किया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किताब में सिर्फ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात का जिक्र नहीं है, बल्कि उन मंदिरों को किस तरह से और क्यों तोड़ा गया ये भी डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों, मकबरों को बनाने के बारे में ब्रिटिश और मुस्लिम इतिहासकार क्या मानते हैं और क्या लिखते हैं, वो भी इस किताब में एक अहम हिस्से में लिखा गया है। जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत पर मुगलों का राज तो सही ठहराया, लेकिन मुगलों के जरिए हिंदुस्तानियों पर की गई क्रूरता और बर्बरता को ब्रिटिशर्स गलत मानते थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कई सबूत इकट्ठा भी किया, लेकिन ब्रिटिशर्स इतिहासकारों से बिल्कुल अलग मुस्लिम इतिहासकारों का मुगलों के जरिए भारत पर आक्रमण से लेकर देश के लोगों को प्रताड़ित करने और मंदिर को तोड़ मस्जिदों को बनाने का महिमा मंडन हमेशा से किया जाता रहा है। मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ा और उनके स्थान पर मस्जिद बनवाई, और सबूत के तौर पर किताब में उन्होंने कई शिलालेखों को और साक्ष्यों का जिक्र किया। दोस्तों, खास बात यह है कि किताब में जिन मुस्लिम और ब्रिटिश दस्तावेजों के बारे में जिक्र किया गया है, उन दस्तावेजों या कहें सबूतों को आज तक कोई भी चुनौती नहीं दे पाया है। किताब में देश के अलग अलग हिस्सों में तोड़े गए मंदिरों के बारे में नंबर वाइज बताया गया है। बता दें कि इस किताब में यूपी के 29 के बारे में जिक्र मिलता है जहां पहले कभी मंदिर हुआ करते थे। लखनऊ में टले वाली मस्जिद के एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मेरठ में जामा मस्जिद भी एक बौद्ध विहार के खंडहर पर बनाई गई। इनके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी मामला कोर्ट में है। ऐसा दावा है कि इस मस्जिद को भी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके मलबे के ऊपर बनाया गया। वहीं जौनपुर की अटाला मस्जिद भी अटाला देवी मंदिर को तोड़कर उसके बचे हुए हिस्से पर बनाई गई। उत्तर प्रदेश के अलावा इस किताब में देश के दूसरे राज्यों के बारे में भी अलग अलग जगहों पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र है। इनमें आंध्र प्रदेश की 142 जगह, असम के 2, पश्चिम बंगाल की 102 जगहों और मस्जिद, किले और दरगाह है जिन्हें मुस्लिम शासकों ने मंदिर को नष्ट करके बनाया था। लोकपुरा मालू गोपाल मंदिर को बिहार में कुल 77 जगहों पर मंदिर को तोड़कर उनके मलबों के ऊपर निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि पटना का शाह जुम्मन मदरिया की दरगाह एक मंदिर की जगह बनाई गई है। किताब में दिल्ली की 72 जगहों का जिक्र है जिनमें कुतुब मिलाद
कवतूल इस्लाम मस्जिद, इलत बिश का मकबरा, जहाज महल, अल्लल दरवाज़ा, अल्लल मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और माद मस्जिद शामिल है। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी मुगलों के आतंक से अछूता नहीं रहा। यहाँ 170 ऐसी जगहों के बारे में किताब में जिक्र दिया गया है जहाँ के मंदिरों को बुरी तरह से तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। वहीं हरियाणा में कुल 77 जगह ऐसी हैं जहाँ आज मस्जिद है, लेकिन कभी वहाँ मंदिर भी हुआ करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में मंदिर तोड़कर साल 1392 में ही मस्जिद बनाई गई थी। वहीं बात कर्नाटक की करें तो कुल 192 जगह ऐसी है जिनका जिक्र किताब में है। बंगलुरु के डोडा बल्लापुर में चिश्ती की दरगाह भी मंदिर की जगह बनाई गई है। किताब में मध्य प्रदेश के 151 जगहों का जिक्र है। इसमें भोपाल के कुदूसिया बेगम की जामी मस्जिद बनाई गई थी। दोस्तों, आज भी ये मस्जिद मकबरे मुगलों के आतंक के शाही अंदाज देते हैं। उन क्रूर शासकों को महान राजा के रूप में दर्शाती हैं। भागलपुर में हजरत शाहबाज की दरगाह 1502 में एक मंदिर की जगह बनाई गई थी। मुंबई में जामे मस्जिद एक भव्य मंदिर स्थल पर बनाई गई थी। उड़ीसा में 12 ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद, दरगाह, मजार बनाई गई। किताब में राजस्थान की भी 170 जगहों का जिक्र मिलता है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि पहले अजमेर एक हिंदू राजधानी हुआ करता था, जिसे बाद में मुस्लिम शहर में बदल दिया गया। किताब में तमिलनाडु की 175 जगहों के बारे में जिक्र आया है। बता दें कि किताब में यह लिखा है कि तिरुपल्ली में नाथर शाह वली की दरगाह को एक शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया था। मंदिर के लिंगम का उपयोग लैंप के रूप में किया गया था। दोस्तों, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया, जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलकर दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता था। दोस्तों, विष्णु शंकर जैन ने इस कानून में भी एक लूप होल निकाल लिया। साल 1947 से पहले जिन धार्मिक जगहों को चैलेंज करने का हक सरकार छीन रही थी, उसे साल 2000 से मंदिरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, पूरे देश में एक बार फिर से जैसे सनातन धर्म की लहर चल रही है अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद। दोस्तों, अयोध्या की तरह अब मथुरा और काशी में भी मस्जिदों के नीचे दफन मंदिरों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर सनातनियों ने जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरह सनातनियों को पूरी तरह से उम्मीद है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी में भी जीत हमारी ही होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।